हाँ जी भैया जी, नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को। तो साथियों, जैसा कि अपनी जो क्लासेस चल रही हैं उनके लिए प्यारे बच्चों बेहतरीन क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। अब साथियों, सबसे पहले क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार साथियों प्रश्न है। जल्दी से सभी मेरे प्यारे मित्र साथी इसका साथियों आंसर साथियों बताने की पूरी कोशिश है आप लोग करने वाले हैं। जैसे कि साथियों यहाँ पर ये जो दिया गया है प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा बेटा जी। सबसे पहला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है बेटा, ये साथियों आपको बताना है। जैसे कि अपन बात करते हैं 5 7 6 9 7। जैसे कि ये 5 7 है प्यारे बच्चे, 5 प्लस में अगर मैं 7 करता हूं, 7 और 5 साथियों कितना हो रहा है बेटा जी, 12 हो रहा है। और बटे में 2 लगा दिया हमने तो साथियों आपका 6 साथियों ये आ गया बेटा जी। क्या आ गया? 6 आ गया। ऐसे ही 9 + 7 करूंगा तो बटे 2 करूंगा साथियों, तो ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा साथियों, ये आ जाएगा आपका प्यारे बच्चे 8 आ जाएगा। क्योंकि 8 दूना 16 होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 इसका सही और उचित आंसर साथियों आप लोगों का हो जाएगा। रजनी कुमारी जी नमस्कार आपको भी। तो देखिए साथियों, इसका राइट जो आंसर होने वाला है, अर्थात इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, विकल्प नंबर 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। हाँ, सभी विद्यार्थी सही जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, आई लाइक इट। हाँ सोनू जी बिल्कुल ओके, आपका सही है बेटा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न साथियों ये रहा आपके सामने बेटा। ठीक है, अगला प्रश्न प्यारे बच्चों ये रहा आपके सामने। जल्द से जल्द कमेंट करेंगे और आंसर साथियों बताने का भरपूर मात्रा में प्रयास करेंगे कि इसका राइट जो आंसर है वो आपका क्या होने वाला है। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है क्लास को शेयर जरूर कर दें बेटा, क्लास को शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट तो साथियों जरूर करें। आगे बात करता हूं एक निश्चित गुट भाषा में SAMOA को क्या लिखा जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों? ये लिखा जा रहा है आपका QZMPC। देखिए भाई, SAMOA इसको लिखा जा रहा है QZMPC। तो एस आता है साथियों कितने पर आता है बेटा जी? एस आता है आपका 19 पर, A 1 पर, M 13 पर, O 15 पर, A 1 पर, Q 17 पर, Z 26 पर, M 13 पर, P 16 पर और C 3 पर। अब प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। कैसे करना है ये देखिए बेटा, ये देखिए प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। इधर देखिए आप लोग साथियों, सबसे पहले क्या हो रहा है बेटा जी? सबसे पहले हो रहा है -2 का, फिर हो रहा है साथियों -1, फिर हो रहा है साथियों -0 बोल सकते हैं, -0 बोल सकते हैं। फिर साथियों यहाँ से हो रहा है +1 और यहाँ से जो हो रहा है वो हो रहा है +2। बताइए साथियों सीरीज चल रही है नहीं चल रही? +, -1, -2, -1, -0, +2। ये साथियों आपका बढ़ते हुए क्रम में जा रहा, पहले माइनस था, 2 था, फिर 1 था, फिर 0, फिर 1, फिर 2, अर्थात बढ़ते हुए क्रम में हो रहा है। तो साथियों अपन इसका आंसर की बात करेंगे। इसका आंसर अपना क्या हो जाएगा? जैसे कि मैं बात करता हूं, इस आंसर जो है इसका क्या आने वाला है बेटा? सबसे पहले साथियों हमने देखा GAMER, तो GAMER। तो साथियों हमें क्या करना है बेटा जी? हमें करना है सबसे पहले हमें करना है -2, -1, -0 और प्लस का प्यार बच्चों 1 और प्लस का 2। अब एक चीज मुझे बताइए प्यार विद्यार्थियों, G है, G 7 पर, ये 1 पर, M 13 पर, E 5 पर, R आता है 18 पर। सारी चीजों को फिर डिटेल में साथियों मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब साथियों 7 और -2 किया तो 5 पे क्या आ जाएगा बेटा जी? E आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा Z, यहाँ आ जाएगा आपका M, 5 और 1 6 पे आ जाएगा F, 18 और 2 20 पे आ जाएगा साथियों T। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा EZMFT, 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 अर्थात विकल्प नंबर 1 जो है वो उचित आंसर साथियों आ चुका है। हाँ बिल्कुल भैया, पिंकी जाट जी वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, आई लाइक इट, बहुत शानदार, बहुत शानदार बेटा, बहुत जानदार, बहुत दमदार। सभी विद्यार्थी जल्दी से बताइए कि समझ में आया है या नहीं आया है। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा विद्यार्थी हो जिसको समझ में नहीं आया हो, सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा।
अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, जल्द से जल्द आंसर बताने का भरपूर मात्रा में प्रयास करेंगे सभी मेरे प्यारे मित्र। इसका राइट आंसर साथियों क्या होने वाला है, जैसे कि मैं बात करूं यहां से, हाँ वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। हाँ क्वेश्चन पूरा नहीं दिखाई दे रहा, और कैसा दिखाई दे रहा है बेटा, सबको सही तो दे रहा है दिखाई? सबको सही तो दे रहा है बेटा? हाँ जी बिल्कुल ओके जी। हाँ आगे बात करता हूं साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उचित आंसर क्या हो जाएगा। जैसे मैंने बात करी आर ए, तो आर ए, तो आर का विपरीत होता है साथियों आई, और ए का विपरीत होता है जेड। ये साथियों कैसे दिए गए हैं बेटा, ये दिए गए हैं आपके विपरीत दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं प्यार बच्चे, ये दिए गए हैं विपरीत, और एस और क्यू की बात कर रहा है, तो एस और क्यू, एस का विपरीत होता है साथियों एच, और क्यू का विपरीत होता है आपका जे। तो साथियों ये आपके क्या हो जाते हैं, विपरीत साथियों यहां से हो जाते हैं, अर्थात अपोजिट हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एच जे। एच जे देखिए कौन से ऑप्शन में है, एच जो आपका दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई दे रहा है। सभी विद्यार्थी मुझे बस इतना बताइए यारो कि आप लोगों को समझ में आया है या नहीं आया है। देखो भाई सभी को समझ में आ गया होगा, कंफर्म इतना साथियों में कह सकता हूं, एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं होगा जिसको समझ में नहीं आया हो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ जी, हाँ बिल्कुल भैया, विक्कू सोनी ओके। हाँ सभी का राइट आंसर हो चुका है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में बेटा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, जल्द से जल्द कमेंट करेंगे और आंसर बताने की पूरी कोशिश करें। यहां से आपके क्वेश्चन साथियों बाहर नहीं जाने वाले, बहुत प्यार से शिद्दत से आपको सारी चीजों को मैं यहाँ पे समझा रहा हूं। आगे बात करते हैं साथियों, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने कि उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करेगा। भैया प्रश्न तो बहुत अच्छा है, प्रश्न तो बहुत अच्छा है। अगर मैं यहां से बेटा देखो भाई समझ लेना, एक बार मैं यहीं पर करने का प्रयास करूंगा, जरूरी नहीं है अलग से मैं इसको लिखूं बेटा। ठीक है बेटा जी, देखिए भैया यहां से देखिए ये -2 हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा, 35 -2 -2 किया, तो साथियों क्या आ रहा है बेटा जी, 31 -2 करेंगे बेटा तो 29 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा जी, 31 -2 करते हैं तो 29, बिल्कुल करेक्ट साथियों आंसर हो जाएगा। बताओ प्यारे विद्यार्थियों ज्यादा इसमें क्या करना है, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ करने की आवश्यकता आपको है। अगर एक और संख्या अगर पूछी जाती है तो इनमें देख लो प्यारे बच्चे, इनमें हो रहा है +2 का, क्या हो रहा है प्यारे बच्चे, सॉरी इनमें भी हो रहा है -2 का, क्या हो रहा है -2 का साथियों इनमें भी हो रहा है। अगर आगे और लेके जाते हैं तो 36 साथियों आंसर बन सकता है, एक और साथियों अगर लेके जाएं तो 36 बन सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बिल्कुल क्लियर इसका आंसर हो जाएगा आपका 29। तो 29 इसका करेक्ट और राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। सभी विद्यार्थी मुझे बताएं, और मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं यहां से प्रश्न आपका बाहर साथियों नहीं जाएगा, किसी भी कीमत पे प्रश्न आपका साथियों बाहर नहीं जाने वाला है। मैं आपको साथियों वादे से कह सकता हूं, गारंटी के साथ में कह सकता हूं। और जैसा साथियों आपको बताया जाता है उसी प्रकार से साथियों यहाँ पर शानदार बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों को कराए जाते हैं बेटा, शानदार बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों को कराए जाते हैं। बिल्कुल ओके बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा जी, बहुत अच्छे। आगे बात करता हूं, सभी को समझ में आ गया होगा बेटा। आगे बात करता हूं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा बेटा, जल्दी से आंसर बताने का पूरा प्रयास करेंगे। इसका राइट जो आंसर है प्यारे विद्यार्थियों वो आपका क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। जैसे कि बात कर रहा है यू का अर्थ माइनस है, यू का अर्थ माइनस है बेटा जी। देखो यू का अर्थ क्या दिया गया है, माइनस। यू का अर्थ क्या है बेटा जी, माइनस है। डब्लू का अर्थ है आपका भाग, डब्लू का अर्थ साथियों क्या है बेटा जी, डब्लू का अर्थ है आपका है भाग, और टी का अर्थ जो है प्यारे बच्चे वो है आपका प्लस, और वी का अर्थ जो है प्यारे बच्चे वो है आपका गुणा। अब साथियों हमें ये क्वेश्चन करना है बेटा जी, 33 T 77, तो 33
प्लस में 77, u यानी कि -11 और p यानी कि +1। तो 33 + 77 -1 करेंगे प्यारे बच्चे। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है बेटा जी, बहुत सिंपल और साधारण क्वेश्चन है। तो इसका राइट जो आंसर बन जाएगा बेटा जी, वो बन जाएगा आपका 100 बन जाएगा। करके देख लो बेटा जी, इसको क्या हो जाएगा 100। साथियों यहां से आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ, बहुत अच्छे बेटा, बहुत शानदार, बहुत जानदार। सभी विद्यार्थी बिल्कुल अच्छे से साथियों जवाब दे रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। देखो भैया, 33 और 77 को जोड़ो, 7 और 3 10, 7 और 3 10, अर्थात ये कितने हो गए प्यारे बच्चों, ये 80, 110 और 111 माइनस ये 11 है और -1 कर देंगे, 10 रह जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपका होने वाला है 100, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, 100 इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा। वेरी गुड, आई लाइक इट, बहुत शानदार। आगे बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न साथियों आप लोगों के सामने ये रहा बेटा। हाँ जी बेटा जी, तो इसका राइट आंसर बताने का पूरा प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर साथियों आपका क्या हो रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बिल्कुल भाई सीता जी, बिल्कुल ओके। हाँ हिमलता, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। अगले क्वेश्चन की जैसे कि बात कर रहे हैं इसका, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए भाई, मैं आपको यहीं पर इसको मिटा के समझाने की एक प्रयास करूंगा। क्यों, क्योंकि देखो हमने पढ़ तो लिया बेटा जी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमने पढ़ तो लिया क्वेश्चन क्या है, लेकिन पूरा लिखने की आवश्यकता थोड़ी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता पूरा लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि देखो भाई, जैसे कि प्यारे विद्यार्थियों यहां देखो, 12 × 2 और +7 2, 12 दूना 24 और 24 और 2 26। साथियों आगे ऐसे ही तो हो रहा है बेटा जी, × 2 और +7 2, 26 दूना 52 और 52 और 2 54 बेटा जी। समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे ही साथियों आगे हो रहा है × 2 और +7 2, आगे हो रहा है × 2 और +7 2, और आगे भी साथियों इसी प्रकार से होने वाला है बेटा, आगे भी इसी प्रकार से होने वाला है × 2 और +7 2। यानी कि अपन ने क्या करेंगे, अपन करेंगे 222 × 2 करेंगे, तो साथियों कितना आ जाएगा बेटा जी, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा साथियों 4 4 4 आ जाएगा, और +2 करेंगे तो 4 4 6 साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अर्थात इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बेटा। विकल्प नंबर 2 करेक्ट और राइट आंसर साथियों आपका हो जाएगा। सभी मित्र विद्यार्थी मुझे इतना बताइए, सभी को समझ में आया है या नहीं आया है। मुझे नहीं लगता ऐसा एक भी विद्यार्थी ऐसा हो जिसको ये वाला जो प्रश्न है वो आपको समझ में नहीं आया हो बेटा। सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे बेटा जी, बहुत शानदार। ठीक है बेटा, ओके। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों ये रहा। जैसे कि मैंने बात करता हूं प्यारे बच्चे, क्वेश्चन क्या है आपका कि यहां पर बताना है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म का चयन करना है। उपन्यास, उपन्यासकार, उपन्यास, उपन्यासकार। देखो उपन्यास कौन लिखता है, उपन्यासकार के द्वारा लिखा जाता है। उपन्यास का उपन्यास कौन लिखेगा, उपन्यास उपन्यासकार के द्वारा लिखा जाता है। उसी प्रकार से जो है एक पुस्तक जो है साथियों, एक पुस्तक जो है वो एक लेखक के माध्यम से लिखी जाती है। हाँ, एक लेखक के माध्यम से लिखी जाती है बेटा। सबको समझ में आया हो तो मुझे बता देना बेटा जी। हाँ सुगुना बिल्कुल ओके, बिक्कू, अगर, सोनू, सभी का सही है बेटा, बहुत अच्छे, आई लाइक इट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा आपके सामने। जैसे कि प्यारे विद्यार्थियों में चर्चा करता हूं, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा करता है। देखिए भैया, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है, लेवल अच्छा है क्वेश्चन का, क्वेश्चन बहुत शानदार है बेटा। इसका जवाब दें मेरे को, इसका जवाब दें सभी मेरे प्यारे मित्र। देखिए भैया, ये x है, एक 0 एक्स्ट्रा x यहां पर, फिर बराबर एक्स्ट्रा
और ये यहां पर आ गया बेटा जी। ये हर बार कोई एक संख्या एक्स्ट्रा बन रही है, देखो 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अब जो होगी प्यारे बच्चे वो 6 की हो सकती है, लेकिन आकृति एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी, और वो भी एक्स्ट्रा इस जगह पर मिलेगी देखने को, इस जगह पर नई आकृति देखने को मिलेगी। अब इस जगह पर जो नई जो आकृति है वो आपकी कौन कौन से विकल्प में दिखाई गई है बेटा जी? एक तो 2 में दिख रही है, 4 में दिख रही है, लेकिन साथियों उससे पहले एक चीज देख लो आप लोग कि जैसे ये सरकती हुई जा रही है, अब ये वाला ये ओ साथियों आपका बीच में आना चाहिए, यहां पर बीच में ऑप्शन नंबर 2 में ही दे रखा है बेटा जी। किस में दे रखा है प्यारे बच्चे? 2 में दे रखा है। जो इस ओ की जो स्थिति है वो आपकी जैसे सरकेगा नीचे तो यहां पर आएगा, तो कहीं पर नहीं है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है बेटा। आई बात समझ में नहीं आई बच्चे? तीसरा ऑप्शन बता रहे हैं, तीसरा ऑप्शन नहीं है बेटा जी, ऑप्शन आ रहा है आपका दूसरा वाला। क्या रहा है दूसरा वाला? अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। अगर आप वैसे कह रहे हो तो ये देख लो बेटा, ये आकृति दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही बेटा? ये आकृति दिखाई दे रही है बेटा, बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रही है। तो इस आकृति में जो बताया गया है कि ये सरक रहा है बेटा जी। अब जैसे ये इधर गया, अब ये 0 इधर आ गया, अब ये नीचे की तरफ सरकेगा। जैसे ही ये नीचे आएगा बेटा, जैसे ही देखो त्रिभुज तो इसके जस्ट नीचे आ जाएगा, और ये ऊपर जाएगा बराबर इधर और 0 इधर, तो ऐसे आ गया बेटा जी। इस प्रकार आ गया है। सबको समझ में आया कि नहीं आया मुझे इतना बताएं? सबको समझ में आ गया? वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। ओके ओके बेटा, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों ये रहा आपके सामने। जल्दी से इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि उस आकृति या उस विकल्प का चयन करना, उस आकृति का चयन करना है जो आकृति छिपी हुई है बेटा। कैसी है आकृति? छिपी हुई आकृति को साथियों यहां से देखना है बेटा। किसको देखना है? हमें छिपी हुई आकृति को देखना है। अर्थात देखिए यार बच्चे, यहां पर जो छिपी हुई आकृति की अगर मैं बात कर रहा हूं, ये साथियों ये एल है बेटा जी, इस प्रकार का। और इस प्रकार की जो आकृति है हमें कौन से में दिखाई दे रही है बेटा जी? ये दे रही है हमको विकल्प नंबर 3 में। ये विकल्प नंबर 3 में दिखाई दे रही है, 3 के अलावा किसी में भी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका नहीं बताया, दूसरे का बताया था। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बहुत कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे आप लोग जवाब देते रहे, बहुत शानदार। आगे बात करता हूं अगले प्रश्न के बारे में बेटा। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, क्वेश्चन बहुत अच्छा साथियों आप लोगों के सामने हाजिर हो चुका है। जल्दी से इसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि बात करते हैं SMILE SMILE, तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए भाई, SMI, देखिए भैया SMILE। साथियों हमें सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा? इनके नंबरों का पता होना चाहिए। S 19 पर है। देखिए भैया, मैं इसको यार ऐसे ना लिखते हुए दूसरे तरीके से लिख लूं क्या बेटा जी? देखिए भाई, मैंने बोला SMILE। S आता है 19 पर, M आता है 13 पर, I आता है 9 पर, L है 12 पर, E है आपका 5 पर, और Y है आपका 25 पर। तो साथियों अगर मैं इनका योग करता हूं, तो इनका योग जो आता है बेटा जी वो आता है 83। कितना आता है प्यारे बच्चे? इनका योग आ जाता है आपका 83 साथियों, इनका करेक्ट योग आ जाता है। अगर मैं इनका भाग लगा देता हूं 2 का, तो साथियों देखो 4 एकम 4, 4 दूना 8, सॉरी 2 चौके 8, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, अर्थात 41.5 साथियों आपके से हो रहा है। तो 41.5 ये दिया गया है। इसको देखो, इसको 41.5 के रूप में लिखा जा रहा है। उसी प्रकार CR/Y को 23 लिखा जा रहा है। जैसे CR/Y, C आता है 3 पर, R आता है 18 पर, Y आता है 25 पर। ठीक है साथियों,
अब इनको हमें जोड़ना है, तो ये जोड़ेंगे तो आ रहा है 46, क्या आ रहा है प्यारे बच्चे, प्लस करने पर ये आ रहा है आपका 46 आ रहा है। 46 में भाग 2 का लगाया तो 23 साथियों आंसर हो गया। अब ये 23 आ गया, अब हमें आंसर भी तो पता करना है कि नहीं करना। LA बाई L आता है 12 पर, A आता है 1 पर, P आता है 16 पर, P 16 पर है और बाई आता है 25 पर। साथियों इन सभी को हमें जोड़ना है, इन सभी को हमें क्या करना है, जोड़ना है। और जोड़ने के बाद में हमें पता चला इनका योग तो कितना है बेटा, 70 है, 2 का भाग लगाया 35 आंसर आ रहा है। जल्दी से बताइए मेरे को प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आया है या नहीं आया बेटा? यार मुझे नहीं लगता है कि एक भी ऐसा विद्यार्थी हो जिसको नहीं समझ में आया हो। हाँ हाँ बिश्नोई, अच्छा छोरी बिश्नोइयों की, अच्छा जी, नमस्कार भैया, जमींदार बालक, सागर, ओके, राजपूत साहब, वेरी गुड, पिंकी, वेरी गुड, सभी का सही है बेटा, बहुत अच्छे, आई लाइक इट, बहुत शानदार, बहुत जानदार तरीके से आप लोग जवाब दे रहे हैं। अगले क्वेश्चन की साथों में चर्चा करता हूं बेटा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा बेटा जी, अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों का। सभी मेरे प्यारे मित्र विद्यार्थी जल्द से जल्द जब बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर, राइट आंसर जल्द से जल्द बताने की कोशिश करें कि उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करेगा, श्रृंखला को पूरा करेगा। प्रीति, वेरी गुड, आई लाइक, सभी विद्यार्थी जल्दी से आंसर बताते रहें, बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से। राजपूत ओके, हाँ हेमलता वेरी गुड, अच्छा जी ठीक है, कर लो भाई, बना लो। जैसे कि साथियों बात करते हैं इसका आंसर साथियों क्या हो रहा है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए भैया, RSTU प्लस 1 हो रहा है बेटा जी, U आ रहा है सबसे पहले, U इसमें नहीं है, इसमें नहीं है बेटा। अब साथियों QO -2 और यहां से भी -2 और यहां से भी क्या होगा, -2 होगा, अर्थात 13 -2 करेंगे तो 11 होगा और 11 पे क्या होता है बेटा जी, K होता है। और ये M लास्ट में दे ही रखा है क्योंकि ऑप्शन यही है, ये वाले में UL है और यहां पर UK है, तो UK वाले आंसर आ जाएगा आपका, UKM इसका सही आंसर हो जाएगा। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी का जवाब आ चुका है, वेरी गुड, आई लाइक इट। सभी विद्यार्थी जल्दी से बताइए सबको समझ में आया नहीं आया। मुझे नहीं लगता ऐसा एक भी विद्यार्थी हो जिसको आंसर समझ में नहीं आया हो, सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बात करता हूं साथियों, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा बेटा, अगला प्रश्न ये रहा और इसमें हमें आकृति पूरी करनी है बेटा जी, इसमें आकृति पूरी करनी है। तो आकृति पूरी करनी है तो साथियों हमें ये लाइन तो साथियों ऐसी है ये बेटा, ये साथियों यहां से पूरा हो ही रहा है, ठीक है बेटा जी, ये इस प्रकार से बन रही है, अर्थात इस प्रकार की जो आकृति हमें दिखाई दे रही है वो दे रही है साथियों हमें विकल्प नंबर 1 में। किस प्रकार से, इस प्रकार की आकृति आपको बड़ा करके दिखाना है इसको बेटा, ये देख लो, ये देख लो बेटा, ये देख लो बन रही है कि नहीं बन रही, विकल्प नंबर 1 को देखो बेटा, सेम ऐसी आकृति यहां पर आपको दिखाई दे रही है। हाँ आ गया समझ, बहुत अच्छी बात है बेटा। ओके क्लियर है नहीं है, जल्दी से मुझे बताइए, ठीक है, हाँ ठीक है ना बेटा, ओके वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न साथियों आप लोगों के सामने ये रहा, ये यहीं से पढ़ते हैं बेटा जी, कथन से ही इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने रहा, क्वेश्चन को देखें बेटा जल्दी से।
ठीक है बेटा जी। तो प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा, जल्दी से इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि सभी कार शेयर हैं। मैंने बोला सभी जो कार जो हैं प्यारे बच्चे, वो सभी जो कार जो हैं वो क्या है प्यारे बच्चे, शेयर हैं। सभी जो कार हैं वो शेयर हैं और कुछ बच्चे शेयर हैं बेटा, कुछ जो बच्चे जो हैं बेटा जी, कुछ बच्चे शेयर हैं। ये इसका डायग्राम बनेगा, बताओ बनेगा या नहीं बनेगा बेटा जी। सबसे पहले मुझे बताएं, हाँ बेस्ट क्वेश्चन है, वेरी गुड, आई लाइक इट। इसको देखिए प्यारे बच्चे, शेयर कार और बच्चे, देखो कुछ कार बच्चे हैं, यहां से देखिए कुछ कार बच्चे हैं क्या बेटा जी, नहीं है। कुछ बच्चे कार हैं क्या, कुछ बच्चे कार है क्या, नहीं है। अर्थात ये हो जाएगा कि ना तो पहला सही है और ना ही प्यारे बच्चे दूसरा सही है, ना तो पहला सही है और ना ही यहां से दूसरा सही है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 7 3 हो रहा है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करता हूं अगले प्रश्न के बारे में बेटा। अगला क्वेश्चन साथियों ये रहा आपके सामने, जल्दी से आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि इसका आंसर साथियों क्या हो रहा है। जैसे कि मैंने बात करी, यहां पर उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। लकड़ी, बढ़ई और लोहा। देखो लकड़ी का कार्य कौन करता है, लकड़ी का कार्य कौन करता है भैया जी, देखो लकड़ी का जो कार्य करता है प्यारे बच्चे वो करता है बढ़ई। लकड़ी का कार्य करने वाले को बोला जाता है बढ़ई बोला जाता है। देखो लकड़ी का कार्य जो करते हैं बेटा जी, लकड़ी का कार्य, लकड़ी का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है प्यारे बच्चे बढ़ई के द्वारा साथियों किया जाता है। अब मैं बात करता हूं लोहे का कार्य कौन करता है, लोहे का कार्य, लोहे का जो कार्य जो होगा प्यारे बच्चे वो किसके द्वारा किया जाएगा, लोहार के द्वारा किया जाएगा। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा साथियों लोहार। क्या आ जाएगा प्यारे विद्यार्थी, लोहार इसका सही और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों ये रहा आपके सामने, जल्दी से साथियों बताने का प्रयास करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो रहा है। ये आकृति काट तोड़ रही है, फोड़ रहे हैं, इसको मोड़ने के बाद में किस प्रकार की आकृति दिखाई देगी, ये क्वेश्चन है। और ऑप्शन नंबर 1 साथियों इसका आकृति दिखाई देगी बेटा। मैं आपको थोड़ा और बड़ा इसको करके दिखा देता हूं, थोड़ा और बड़ा इसको दिखा देता हूं बेटा जी। ये रहा, पहले इसको देख लो अच्छे से आप लोग, ठीक है। जब यहां से इसको मोड़ रहे हैं तो ये साथियों सेट बनते हुए चलेंगे और ये पूरा की पूरा सर्किल आपका बन ही जाएगा बेटा, पूरा की पूरा सर्किल आपका बन जाएगा। हाँ हाँ राजपूत साहब थैंक यू बेटा, थैंक यू, धन्यवाद। अब साथियों आगे बात करता हूं, अगला प्रश्न प्यारे बच्चों ये रहा साथियों आपके सामने। अगला प्रश्न ये है प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। देखिए भैया क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक पुरुषों की एक पंक्ति में मनीष दाएं से 30वें स्थान पर है। मनीष जो है प्यार बच्चे देखो, मनीष जो है बेटा, मनीष जो है वो दाएं से कितने स्थान पर है, 30वें स्थान पर है बेटा। मनीष दाएं से 30वें स्थान पर है और कविता बाएं से 20वें स्थान पर है। और कविता जो है प्यार बच्चे समझ लेना, और कविता जो है बेटा जी वो बाएं से साथियों कितने स्थान पर है, 20वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपने स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं, मनीष और कविता आपस में स्थान बदल लेंगे। अब जब स्थान बदल लेंगे, हाँ अमित वर्मा जी, अच्छा अमिता वर्मा, ओके। देखिए भाई जब ये दोनों आपस में अपने स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं तो मनीष दाएं से 35वां हो जाता है। मनीष दाएं से कितने हो गया, 35वां। तो पंक्ति में पुरुषों की संख्या कितनी है, पंक्ति में, ये कविता नहीं है कवित है प्यार बच्चे, ये पहली बात। तो ठीक है बेटा कवित है ये ना,
और ये कितने में हो गया 35 का, अर्थात +5 की यहां से वृद्धि हो गई। अब मैंने कहा कुल निकालने हैं, तो कुल निकालने हैं तो क्या करेंगे बेटा जी, एक चीज देखो, हमें इन दोनों को क्रॉस में जोड़ना है और इन दोनों को जोड़ने के बाद में -1 कर देना है। जैसे कि सातों 20 प्लस में 35 अर्थात ये 55 हो गए, और माइनस सातों हमें 1 कर देना है, अर्थात राइट आंसर हो जाएगा 54। क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ये कुल पूछ रहा है, तो कुल कितना आ गया प्यारे बच्चे, 54 आ गया। और क्वेश्चन बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से करेंगे। हाँ, आई एम गवर्नमेंट सर्वेंट, वेरी गुड भाई अनु शर्मा, अच्छा जी, ठीक है भैया, ओके 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 ओके। अगर प्यारे विद्यार्थियों हमें पूछा जाता है यहां से कि कवित का बाएं से नया स्थान, तो सातों जितनी वृद्धि उसमें ये इतनी वृद्धि इसमें कर देते, तो नया स्थान इसका आ जाता 25वां। क्या आ जाता, 25वां नया स्थान हो जाता। ये जो है प्यारे बच्चे, ये जो है ना वो कवित का नया स्थान है, कवित का बाएं से नया स्थान। अगर पूछे बाएं से, कवित का बाएं से, कवित का बाएं से नया स्थान अगर पूछा जाता है, कवित का बाएं से नया स्थान अगर पूछा जाता है, तो साथियों 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। वेरी गुड, आई लाइक इट, बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं सभी के सभी। सभी को समझ में आया हो तो मैं आगे चलता हूं। वेरी गुड, सबका आंसर दिख रहा है मेरे को स्टडी। हाँ, हेमलता यादव जी, वेरी गुड, ओके, हेमलता जाट, सॉरी, आपका सही है बेटा, बिल्कुल सही है। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, जल्दी से इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे मित्र। कि 7 बच्चे ABCDEF एक पंक्ति में खड़े हैं बेटा जी। कितने बच्चे हैं साथियों, 7 बच्चे एक पंक्ति में खड़े हैं, लाइन लगाकर खड़े हुए हैं, एक पंक्ति में खड़े हुए हैं। तो साथियों ABCDEF और G एक पंक्ति में खड़े हैं, G D के बाईं ओर व B के दाईं ओर है। G जो है प्यारे बच्चे वो D के तो बाईं ओर है, D के तो बाईं ओर है, लेकिन B के दाईं ओर है। B के दाईं ओर साथियों, B का दायां इधर ही होगा, ये साथियों बायां होगा। और दायां बायां मैंने कल पूरी तरीके से आप लोगों को समझा दिए थे कि दायां क्या होता है और बायां कैसे पहचानना है। आगे मैं बात करता हूं, A C के दाएं हैं। A जो है प्यारे बच्चों वो A C के दाएं हैं। A और D के बीच में एक बच्चा है। A जो है प्यारे बच्चों वो C के दाएं हैं। A जो है वो C के दाएं ओर बैठा हुआ है। A C के दाईं ओर बैठा हुआ है, बिल्कुल भैया जी। और C और A और D के बीच में एक बच्चा है। A और D के बीच में एक बच्चा है, तो एक बच्चा यहां पर बैठा लिया हमने। आगे बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, E G के बाएं से दूसरे स्थान पर है। E जो है प्यारे बच्चों वो G के बाएं दूसरे स्थान पर है, पहला दूसरा E हो जाएगा इधर। और बचा कौन साथियों, D और F के बीच में दो बच्चे हैं। D और F के बीच में दो बच्चे हैं, ये आ गए। ये तो साथियों आपका होता है बायां पक्ष होता है। क्या होता है, ये तो होता है बायां पक्ष होता है, और ये होता है प्यारे बच्चों आपका दायां पक्ष होता है बेटा। क्या होता है, दायां पक्ष होता है। अब साथियों ये जो है प्यारे बच्चों एक ही पंक्ति में बैठे हुए हैं, एक ही पंक्ति में बैठे हुए हैं बेटा जी। अब हमें क्वेश्चन क्या बोला गया है, तो बिल्कुल दाएं छोर पर कौन है। तो बिल्कुल दाएं छोर पर अर्थात दाएं अंतिम छोर पर कौन बैठा हुआ है, तो दाएं छोर पर कौन बैठा हुआ है, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों दाएं छोर पर। क्या हो जाएगा, दाएं छोर पर साथियों कौन हो जाएगा, बिल्कुल दाएं छोर पर, दाएं छोर पर हो जाएगा साथियों F हो जाएगा बेटा राइट आंसर। अगर पूछा जाता इसी क्वेश्चन में कि मध्य में कौन है, ये आ जाता साथियों आपके मध्य में हो जाते। मध्य में कौन आ जाता, D आ जाता बेटा, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं मध्य का भी पूछा जाता है। अगर बाएं छोर पर पूछा जाता तो ई हो जाता। बाएं छोर पर, बाएं छोर पर पूछा जाता तो बाएं छोर पर कौन है, ई है। दाएं छोर पर F है, तो आंसर F आएगा। क्या आएगा बेटा, F आएगा। हाँ, क्या हुआ अमृता, हाँ बेटा जार जी वेरी गुड, ओके बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की चर्चा करते हैं।
अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। जल्दी से आंसर बता सकते हैं तो बताने का प्रयास जरूर करें। देखिए भैया, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। जो दिया गया जो विकल्प है उसमें से प्यारे बच्चों लुप्त संख्या ज्ञात करनी है कि इसका जो दिया गया विकल्प है उसमें से लुप्त संख्या बताइए कौन सी हो जाएगी। साथियों, मैं इनका अंतर कर रहा हूं, सबसे पहले इनका अंतर करता हूं, अंतर माइनस, इनका माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा 2 2 2 आ जाएगा, और इनटू साथियों मैंने कर दिया 3, तो क्या आ गया 6 6 6 आ गया। आया कि नहीं आया बेटा जी, इतना मुझे बताइए। अब मैंने इनका अंतर किया बेटा जी, तो इनका अंतर आ रहा है 157 और इनटू साथियों 3 करेंगे तो क्या आ रहा है प्यार बच्चों 7 या 21 की साथियों कितना आ रहा है 1 बचेगा 2, 5 या 15, 16 17, 3 एकम 3 और 1 4, तो 471 इसका सही और करेक्ट आंसर साथियों हो जाएगा। 471 करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। जल्दी से मुझे बताइए सभी प्यारे विद्यार्थियों का सही है या नहीं है। मुझे नहीं लगता एक भी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को गलत कर पाएगा, एक भी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को गलत कर पाए मुझे नहीं लगता। और बहुत अच्छे साथियों क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा जी, और आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। आगे बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, यहां से क्वेश्चन में पूछा गया है 3 व्रत हैं, आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का जवाब दें। उन्हें शिक्षकों का पता लगाइए जो डॉक्टर हैं और भारतीय नहीं हैं। जो डॉक्टर तो हैं लेकिन भारतीय नहीं हैं, डॉक्टर हैं लेकिन भारतीय नहीं है, उन शिक्षकों का पता लगाइए। तो इनमें क्या आ रहा है बेटा जी 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भैया, जब भी ऐसे प्रश्न को अपन कर रहे हैं तो अपना विशेष फोकस होना चाहिए। जैसे ये दे रखा है, अब ये कह रहा भारतीय नहीं है, तो भारतीय नहीं है तो भारतीय वाले गोले से मतलब भी नहीं है बेटा, भारतीय वाले गोले से मतलब नहीं है। अब बच्चा डॉक्टर और शिक्षक 4 ही तो आ रहा है, डॉक्टर और शिक्षक 4 ही तो आ रहे हैं ना, अब तो 4 ही साथ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। तो 4 है जो इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी। ओके, आई बात समझ में? नहीं आई? वेरी गुड, सबको आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 4 ऑप्शन में साथियों यहाँ पर है, जो जिसको भी आंसर लगाना है लगा सकते हैं, अभी मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं साथियों, इसका राइट आंसर साथियों बताना है कि इसका करेक्ट और राइट आंसर आपका क्या होने वाला है बेटा। जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। 4 विकल्पों में से दिए गए 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, तो असंगत विकल्प का चयन करना है। असंगत विकल्प बताना है यहां से कौन सा हो जाएगा। हाँ जी भाई, देखिए प्यारे बच्चे, जैसे कि साथियों ये जो है बेटा, मैंने बोला 7 × 3 7 या 21, 7 या 21 और 3 साथियों कितने हो रहे हैं 24। 9 × 3 9 3 27 और 3 कितना हो रहा है बेटा जी 30 है। 8 × 3 8 या 24, 24 और 3 हो रहा है प्यारे बच्चे 24 और 3 होता है 27, और यहां पर जो दिया गया है वो दिया गया है 19, तो 19 दिया गया है, 19 नहीं आएगा 27 आएगा। इस वजह से ये वाला मुझे भिन्न लग रहा है बेटा जी। आगे बात समझ में, आगे देखते हैं। 10 × 3 + 3 करेंगे तो 33 आता है बेटा जी। क्या आता है 33। अब जो इसका जो आंसर प्यारे बच्चे हमने बताया है वो साथों ये वाला आना चाहिए था, 19 दे रखा है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 को अपन आंसर में लगाएंगे, इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 को अपन आंसर में लगाएंगे। हाँ, सूरज सागर ऑफिशियल, वेरी गुड जारजी बिट्टू, हाँ जी, आज को सभी विद्यार्थियों को बिल्कुल सही जवाब देते जा रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ये रहा आपके सामने, ये रहा प्यारे बच्चों आपके सामने अगला प्रश्न। यहां से 4 में से भिन्न बतानी है आपको, 4 में से भिन्न कौन सा हो जाएगा साथियों। इसमें जो आंसर देखना है, देखो इसमें आपके 2 क्या दे रखे हैं, स्वर दे रखे हैं, इसमें भी आपके 2 क्या दे रखे हैं, स्वर दे रखे हैं, और इसमें 2 क्या दे रखे हैं, स्वर साथियों दिए गए हैं। ये साथियों आपका जो है वो आपका है स्वर रहित है बेटा जी, स्वर रहित है।
स्वर रहित शब्द है, अर्थात इसमें आपके में स्वर सातु नहीं दिए गए हैं। इस वाले में अर्थात विकल्प नंबर 3 में स्वर नहीं है, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ बेटा मेरे प्यारे विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर 3 ही इसका राइट आंसर है। बताइए सभी विद्यार्थी आंसर सही है या नहीं आप लोगों का? मुझे नहीं लगता आपका ये गलत होगा, सही साथियों आपका आंसर है। आगे बात करता हूं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न साथियों ये रहा आपके सामने। जैसे कि प्यारे विद्यार्थियों आगे मैं बात करता हूं, अगला प्रश्न आपको आपके सामने आ चुका है। तो इसका आंसर साथियों बताने का प्रयास करेंगे। दिए गए विकल्प का चयन करें जो दर्पण के बाईं ओर रखे जाने पर दी गई आकृति दर्पण छवि से मेल खाता होगा। अब दर्पण को इधर रख रहा है बेटा जी, ये दर्पण है आपका, ये दर्पण है और के और बी को चेंज करना है। तो के तो साथियों आपका सही सीधा हो जाएगा बेटा जी, लेकिन बी आपका उल्टा हो जाएगा। बताइए सभी विद्यार्थी मुझे बताइए कि आप लोगों का ये जो प्रश्न है वो सही है या नहीं है, अर्थात विकल्प नंबर 3 इसका आ रहा है नहीं आ रहा है। हाँ हाँ राजपूत साहब वेरी गुड बेटा, शर्मा जी, सोनू, सभी विद्यार्थी सही जवाब दे रहे हैं। हाँ हाँ भैया पढ़ाई पर ध्यान दें बिल्कुल। हरिओम यादव जी, हाँ सभी विद्यार्थी जल्दी से, सबका सही है बेटा। आगे मैं बात करता हूं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों इसको थोड़ा छोड़ेंगे, आगे चलेंगे। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों ये रहा आपके सामने बेटा, आपके सामने ये रहा। इसका आंसर बताने का पूरा प्रयास करेंगे। आंसर क्या होगा? 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरीके से समान है जबकि एक भिन्न है। तो भिन्न का चयन करना है, कौन सा है? एमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर और किलोमीटर। साथियों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए प्यार बच्चे, एमीटर जो है प्यार बच्चे दूरी का यंत्र होता है, दूरी का यंत्र है। और ये साथियों दूरी की जो इकाई जो होती है, डेसीमीटर है, किलोमीटर है और मिलीमीटर है, ये दूरी की साथियों इकाई होती हैं। क्या होती हैं? दूरी की इकाइयां होती हैं, इकाइयां होती हैं प्यारे बच्चों। ओके, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर प्यारे विद्यार्थियों 1 इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा। वेरी गुड, ओके, बहुत अच्छे बेटा, आई लाइक इट। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों ये आपके सामने रहेगा। तो इसका जो आंसर साथियों अपन बात कर रहे हैं, इसका आंसर क्या लगाया जाएगा ये देखिए बेटा। ठीक है बेटा जी, तो साथियों में इसके आंसर की बात कर रहा हूं। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने है, दिख रहा है आपको। जैसे कि सभी तने फूल हैं, सभी तने जो हैं बेटा जी, सभी तने जो हैं वो क्या है साथियों? फूल हैं। सभी तने फूल हैं, कुछ फूल पेड़ हैं, कुछ फूल क्या है प्यार बच्चों? पेड़ हैं, कुछ पेड़ पत्तियां हैं, कुछ पेड़ साथियों क्या है बेटा जी? कुछ पेड़ साथियों पत्तियां हैं। ये साथियों आपके सामने मैंने इसका डायग्राम साथियों यहां पर बना दिया है, अर्थात इसका आरेख बना दिया है। अरे भैया वो एम्पियर नहीं है बिट्टू, एमीटर है बेटा जी, वो एमीटर है, एमीटर 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 है बेटा जी वो। हाँ टीना से नहीं। तो इसका राइट आंसर साथियों देखो, कुछ तने पेड़ हैं। यहां से बताइए बताइए कुछ तने पेड़ हैं क्या? नहीं है। कुछ फूल पत्तियां हैं क्या? कुछ फूल पत्तियां हैं क्या? नहीं है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ना तो फर्स्ट है और ना ही सेकंड है, ना तो साथियों एक है और ना ही सेकंड है। और यहां से साथियों आपके जो बेहतरीन क्वेश्चन थे वो हो जाते हैं समाप्त। क्लास कैसी लगी कमेंट करके साथियों जरूर बताएं मुझे, और क्लास अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।